आपने देखा होगा किसान जब उसके फसलों में रोग लगता है तो अगर कीड़े की समस्या आती है तो वो कीड़ों के लिए प्रोडक्ट डालता है। फंगल इन्फेक्शन होता है, फफूंदी वाले रोग लगते हैं तो वो फंगीसाइड डालता है। और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो मार्केट में तरह तरह की दवाइयां, जितने प्रकार के रोग उतने प्रकार की दवाइयां। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में ऐड किया गया है, इसमें है नीम ऑयल। इसमें नीम ऑयल है और नीम ऑयल की एक खासियत ये होती है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ये ऑल इन वन होता है। रोग किसी भी प्रकार का हो, आप नीम ऑयल को अगर खेतों में यूज करेंगे तो ये सभी प्रकार के रोगों को कंट्रोल करने में मदद करता है। किसी भी प्रकार का रोग हो उसको ये कंट्रोल करेगा। तो इसमें कंपनी ने नीम ऑयल शामिल किया है जो सभी प्रकार के रोगों को कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो आज किसानों की निर्भरता है केमिकल पेस्टिसाइड पर, उसको हम काफी हद तक इस प्रोडक्ट के माध्यम से कम कर सकते हैं। कम कैसे होगा? इसको हमें एक सही समय पर इस्तेमाल करके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब रोग लगेगा तब हम कुछ करेंगे। जब रोग लगेगा तब हमें कुछ करना है। जब रोग नहीं लगता है उससे पहले हमें करना है, ताकि रोग ना लगे या कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, हमें पहले से वो काम करना चाहिए इस प्रोडक्ट के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा किसान क्या करता है, जब फसल में रोग लग जाता है तब वो स्प्रे करता है, छिड़काव करता है। ये हर जगह के किसान ने देखा होगा। तो अगर वो इस तरह से करेगा तो प्रोडक्ट के माध्यम से उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 पेशेंट होते हैं कैंसर के, और 2 पेशेंट कैंसर के वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें से एक पेशेंट मर जाता है और एक बच जाता है। ऐसा क्यों? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 2 कैंसर के पेशेंट हैं और दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उसमें से एक बच जाता है और एक मर जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, एक फर्स्ट स्टेज पे पहुंचता है और दूसरा जो होता है वो थर्ड स्टेज पे पहुंचता है। जब अगर फर्स्ट स्टेज पे जाएगा तो डॉक्टर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन थर्ड स्टेज पे पहुंचेगा तो क्या होगा? कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई दवाइयां काम नहीं करेगा, कुछ भी होगा। ऐसे ही किसान अगर थर्ड स्टेज पर अगर प्रोडक्ट यूज करेगा तो काम नहीं करेगा, उसको रिपीट स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पहले से ही करते रहे तो कोई स्टेज आएगी ही नहीं। अभी हम एलोवेरा क्यों पी रहे हैं, अभी हम हिमालयन बेरी क्यों पी रहे हैं, हम तुलसी क्यों पी रहे हैं, प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और रोग लगने की संभावनाएं कम हो जाए। इसलिए ऐसे ही हमारी फसलों पर क्या करना है, इस प्रोडक्ट को यूज करना है, स्प्रे करना है, छिड़काव करना है रोग लगने से पहले। जैसे मान लीजिए कोई फसल की बुआई हुई, बुआई करने के बाद जो पहला स्प्रे होना चाहिए उससे हम प्लांट केयर की सहायता से कर सकते हैं। पहला स्प्रे कब होगा? 30 दिनों के बाद। 30 दिन की फसल हो जाती है बुआई से, 30 दिन की जैसी फसल हो जाती है, हमने क्या करना है, 15 लीटर की टंकी लेनी है। 15 लीटर की टंकी में 50 ml डालना है हमें प्लांट केयर। हमने कितना लिया? 50 ml। और साथ में हमने लिया एक्टिवेटर 5 to 10 ml। 15 लीटर की टंकी के लिए, 50 लीटर टैंक के लिए, दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमने अपनी फसलों पर स्प्रे कर दिया, छिड़काव कर दिया। तो अब क्या होगा? अगर हमने प्लांट केयर को कर दिया है, हमने नीम ऑयल अगर कर दिया है तो ये रोगों को भी कंट्रोल करेगा। प्लस नीम ऑयल में बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो आपकी फसल को ये पोषक तत्व भी देगा, जिससे फसल की विकास भी होगी और रोग भी कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि फसल हमारी बेहतर हो तो 20 से 25 दिनों के बाद हमने कैसे रिपीट कर दी। तो ये किसान, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फसल में रोग नहीं लगे, रोग लगना ही लगना। तो अगर रोग लगना है तो हमें पहले से ही प्रयास करना चाहिए ताकि रोग कम लगे। 100% हम नहीं सही कर सकते, 100% की कोई गारंटी
नहीं होती। दुनिया में 100% की किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं होती। क्यों जी? होती है किसी चीज में तो बताइए। 100% किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती, ठीक है ना? अगर 100% की अगर किसी ने गारंटी ले ली तो वो भगवान हो जाएगा, फिर वो इंसान नहीं रहेगा। क्यों जी? क्योंकि हमारे हाथ में कोई चीज नहीं होती। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमें 15 लीटर की टंकी में 50 ml साथ में एक्टिवेटर 5 से 10 ml डाल करके स्प्रे करना है। तो अगर इस प्रोडक्ट का किसान यूज करे, तो जो किसान मार्केट से इतनी पेस्टिसाइड ला करके यूज कर रहा है सब्जियों में, जो इतना कीटनाशक दवाओं को यूज कर रहा है, वो नहीं करना पड़ेगा, ना के बराबर करना है, उसका कम हो जाएगा। तो हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से जो किसान बहुत ज्यादा अपने खेतों में केमिकल यूज कर रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। आपको पता है जो मार्केट में भी सब्जियां मिल रही है, जो भी सब्जी, उसको अगर हम उस मार्केट से ले और उसको किसी लेबोरेटरी में ले जाकर के उसको टेस्ट करना, तो आपको पता है वो सब्जी आपके हमारे खाने लायक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी खाने लायक नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो उस सब्जी को उगा रहा है वो खुद नहीं खाता है। जो बैगन लगाता है वो अपने खेत का बैगन खुद कभी नहीं खाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो खाएगा तो मरेगा, इसलिए वो क्या करता है, बेच देता है, ताकि कौन मरे, हम लोग, और हम लोग हमारे समाज में लोग मर गए। क्योंकि जो बीमारियां हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, उन्हीं केमिकल की वजह से हो रही है, और कोई रीजन नहीं उन बीमारियों का। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम यूज करेंगे तो पेस्टिसाइड कम होगा, जो किसान कितना स्प्रे कर रहा है, छिड़काव कर रहा है महंगी महंगी जहरीली दवाओं का, वो कम हो जाएगा इस प्रोडक्ट के माध्यम से। तो हमारा ही था। अब आप सोचिए कि अगर आपने किसी किसान को दिया उसी रीजन का और वो यूज कर रहा है, वो मार्केट में सब्जियां अगर लेकर के बेचेगा तो उसमें सबका फायदा है ना, पूरे समाज का फायदा है, सबको केमिकल मिलेगा, हमें मिलेगा, आपको मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर हमें ये करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट यूज करते हैं? हाथ उठाइएगा। हमारी